कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ ग्राम की, जो काफ़ी खुफिया और भूतिया है। नांदेड़ ग्राम के लोग जब भी अपना काम काज करके घर के लिए प्रस्थान करते थे तो उनको रास्ते में बहुत सारी परेशानियां होती थी, क्योंकि उनके गांव में भूतों का वास रहता था। तो जब भी वो जंगल के रास्ते से जाते थे तो चुड़ैल उन पे तरह तरह का वार करके उन्हें परेशान किया करती थी। इससे बहुत वो लोग लाचार हो चुके थे, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर रात को जब भी चुड़ैल आपस में मिली होती तो आपस में वो लोग प्लान बना के लोगों को परेशान करने की योजना बनाती थी। इस तरह से लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे और गांव में हाहाकार मची हुई थी। तो रात को जब भी चुड़ैल इधर उधर से कोई भी कठिनाई करने के लिए प्रस्थान करती थी तो लोग रातों रात जगे ही जगे रह जाते थे। इतना ही नहीं, जब लोग अपने घर पे या जंगल में खाट पे सोते थे तो रात को चुड़ैल आके उन्हें काफ़ी परेशान करती और परेशान करने के पश्चात उनको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जाती, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतने से वो लोग परेशान होके एक योजना बनाई और एक साधु जी के पास गए। साधु जी के पास जाके उन्होंने सारी समस्या को सुनाई कि हम जब भी शाम को अपना काम काज करके घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में चुड़ैल हमें काफ़ी परेशान करती है और तरह तरह के जादू टोने करके हमें वार करती है। जिससे साधु जी भी सारी कहानी सुन के चले गए और फिर उन्होंने भी ये योजना बनाई कि चुड़ैल से मिलना चाहिए। फिर वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी भी उनका मिलान उस चुड़ैल से हो गया। फिर उन्होंने वह सारी बातें उस चुड़ैल से कह सुनाई कि तुम गांव वालों को क्यों परेशान करती हो। जिससे चुड़ैल भी साधु से बोली कि जी हाँ, हम परेशान करते हैं, इसमें आपको क्या, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। जिससे साधु जी ने काफ़ी समझाया, लेकिन चुड़ैल ने उनकी एक न सुनी। फिर साधु जी ने कहा कि तुम्हारे बारे में हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी, जिससे गांव वालों को तुमसे छुटकारा मिल सके। फिर चुड़ैल ने भी कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। इतना कहकर साधु जी वहाँ से अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद फिर यहाँ चुड़ैल आराम से सोने लगी। फिर क्या हुआ, इतना ही तक नहीं रहा बात। अब तो चुड़ैल ने हद ही कर दी। अब वो गांव वालों को छोड़ उनके बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगी, जिससे और हाहाकार मच गया। अब तो काफ़ी समस्या होने लगी। फिर जैसे ही वो जंगल के रास्ते से बच्चे को ले जा रही थी, जंगल के आदिवासी लोग उसको देख लिए और बच्चे ले जाते देख उन्होंने साधु जी के पास जाकर बोला, अब तो चुड़ैल ने हद ही कर दी गुरुजी, वो अब बच्चों को भी ले जाने लगी है। अब इसका कुछ निवारण आपको ही देखना चाहिए। फिर इतना ही कहकर वो जाने लगा कि बाद में एक और किसान आया और किसान आकर उसने भी वही समस्या कही कि गुरुजी, अब तो चुड़ैल ने हद ही कर दी, अब वो हमें न छोड़कर बच्चे को ले जा रही है। फिर गुरुजी भी अपना तंत्र मंत्र करके फिर उन्होंने भी एक योजना बनाई कि अब तो कुछ करना ही चाहिए। इसके बाद वो चुड़ैल से मिले और चुड़ैल से मिलने के बाद उसको बोला कि चुड़ैल, मैंने तुझे समझाया था लेकिन तूने मेरी एक न सुनी, अब इसका भुगतान तुझे करना होगा। अब तो तुझे अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी, जिससे गांव वालों को तुमसे छुटकारा मिल सके। चुड़ैल भी कहाँ मानने वाली, उसने भी ठान ली थी कि हाँ, मैं वही गलती करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, आपको जो करना है करिए। इतने में ही साधु जी ने एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे वहीं पर चुड़ैल चिल्लाने और चीखने लगी। और इतने में ही गुरु जी ने उसके प्राण को हर लिए, जिससे वहीं पर चुड़ैल की अकस्मात मृत्यु हो गई। जिससे साधु जी वहाँ उसका हवन कुंड करने के पश्चात वापस अपने धाम लौट गए।